दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठकर अपने मोबाइल या लैपटॉप से मुद्रा लोन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मुद्रा लोन एक केंद्र सरकार की लोन योजना है जिसमें छोटे व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले या फिर अपना कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। आजकल केंद्र सरकार ने सभी तरह की लोन योजनाओं के लिए एक अलग ही पोर्टल बना दिया है जिसे जन समर्थ पोर्टल कहा जाता है और इस पोर्टल से सभी तरह की लोन योजनाओं को जोड़ दिया गया है। इसलिए आपको सिर्फ इस पोर्टल पे एक बार लॉगिन करना है, उसके बाद आप सभी तरह की लोन योजनाओं में आवेदन कर सकते हो। साथ ही आप यह भी कंपेरिजन कर सकते हो कि कौन सी लोन योजना में आवेदन करने पर आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा, साथ ही कितने बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि हमें सब्सिडी किस तरह मिलेगी, कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को यह सब्सिडी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी योजना पे चाहिए, हम उस योजना पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो जन समर्थ पोर्टल पे आ जाना है। जैसे आप इस पोर्टल को ओपन करोगे कि तो आपके सामने पहला इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। यहाँ 15 स्कीम्स है, 7 लोन कैटेगरी है और 200 से ज़्यादा वेंडर यहाँ जुड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ लोन की अलग अलग कैटेगरी हमें दिखाई देती है। जैसे आप ई किसान उपज निधि के थ्रू लोन ले सकते हो, साथ ही एग्रीकल्चर लोन भी यहाँ ले सकते हो। उसके लिए आपको 2 स्कीम दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोन ले सकते हो, 1 स्कीम है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 3 स्कीम यहाँ दी गई है। बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आप लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ 6 स्कीम दी गई है। अब सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि हम एलिजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों में सबसे पहले डालना होता है, यहाँ हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप हैंडलूम वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको उसको टिक कर देना है। मैनुअल स्क्रेवजर के लिए लेना चाहते हो तो इसको टिक कर देना है। अगर आप कोई स्ट्रीट वेंडर है, छोटे मोटे व्यापारी है, तो आपको इस ऑप्शन को 3rd नंबर के ऑप्शन को टिक कर देना है। साथ ही अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो आपको 4th नंबर को टिक कर देना है। उसके बाद आपको बताना होता है कि आपके बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या पुराने बिजनेस पे आप लोन लेना चाहते हो तो आपको न्यू कर देना है। उसके बाद अगर आपने 8th पास की है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती, पढ़ाई लिखाई का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो आप अगर नहीं है तो नो कर दें और अगर आप 8th पास है तो इसको यस कर दें। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी इनकी कोई ईडीपी ट्रेनिंग होती है, अगर वो आपने सर्टिफिकेट लिया है तो यस कर दें, नहीं तो इसको नो कर दें। अब आपको अपना जो बिज़नेस का नेचर है वो बताना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं या कोई बिज़नेस या सर्विसेज देना चाहते हैं या फिर कोई ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं। तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है तो आप मेल है तो मेल कर दें, फीमेल है तो फीमेल कर दें। उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। अगर आप ST SC OBC वगैरह से आते हो तो आपको या कुछ सब्सिडी दी जाती है। तो अगर आप ST SC से आते हैं तो इसको यस कर दें, नहीं तो जनरल पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हो तो आप यस कर दें, नहीं तो इसको नो कर दें। अब आपको बताना होता है कि कुछ रीजन होते हैं स्पेशल जहां गवर्नमेंट कुछ अलग से स्कीम लॉन्च करती है, जैसे माइनॉरिटी रीजन हुए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह। तो अगर आप उन क्षेत्र से आते हो तो इसको यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अब आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी हो कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो या शहरी क्षेत्र में आप अपनी यूनिट लगाना चाहते हो, तो आपको जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर दें। अब अपने एप्लीकेशन बेनिफिशरी का जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि वो इंडिविजुअल है कि नॉन इंडिविजुअल है, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। एस्टिमेट प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको बतानी होती है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। तो आप यहाँ 10 लाख रुपए कर दें। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको बाद में एक्सिटिंग लोन लेना पड़ेगा, तो अभी आप यहाँ 10 लाख कर दें। उसके बाद आप अपनी तरफ से कितना पैसा लगाना चाहते हैं वो भी इसमें बता दें। तो आप इसमें अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको न भरें, नहीं तो इसमें आप अपनी जो कैपिटल मनी है वो डाल दें और इसको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दें। अब यहाँ दोस्तों में अलग अलग लोन योजनाएं आ जाती है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए आपका लोन पास हो जाएगा, 19,120 रुपये की किस्त आएगी। ये 5 साल के लिए है। अब इसमें मैक्सिमम लोन अप टू आप 10 लाख रुपए तक ले सकते हो। लोन विल बी कैटेगराइज इन द 3 सेगमेंट। आपको 3 सेगमेंट में दिया जाएगा। पहले आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, फिर 50,000 से 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा।
और फिर तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख का लोन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पीएमजीपी योजना भी है, तो उसमें भी आपको इतना ही लोन मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ और भी अलग अलग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना के लिए भी आप एलिजिबल हो। अब हमें मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना है, तो हमें लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दें और ये कैप्चा कोड फिल करें, और उसके बाद अपना जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है ओके करें और गेट ओटीपी पे क्लिक कर दें। अब आपको इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको ओके करना होता है, तो इसके लिए आपको इनको नेक्स्ट कर देना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब हमें एग्री पे क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है। अब इन्होंने हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा है, वो हमें इसमें डालना है। अब दोस्तों हमें हमारा ईमेल एड्रेस डालना होता है, तो आप इसमें अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस डाल दें और इसको वेरीफाई ईमेल बाय ओटीपी पे क्लिक कर दें। अब हमारा फॉर्म भर चुका है, हमारे पास पूरा मैसेज आ चुका है। हमारे मोबाइल पे भी इन्होंने एक मैसेज भेजा है, यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस वी हैव टू फाउंड 2 स्कीम। तो हमारे पास 2 स्कीम आ चुकी है। अब हमें जिस पे भी क्लिक करना है उसके लिए हमें प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ देख लें कि आपको कौन सी योजना के लिए क्लिक करना है। तो हमें पीएमएवाई के लिए, मुद्रा लोन योजना के लिए क्लिक करना है, तो इसको हमें एडिट पे क्लिक कर देना है या हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों हमें यहाँ पूरा इनका बारे में बताया गया है कि आपने किस किस जो रिक्वायरमेंट भरी थी वो आपकी अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको वापस एडिट कर सकते हो और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ दोस्तों हमारे को 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो सबसे पहले हमें हमारा आधार नंबर चाहिए, उसके बाद हमें पैन कार्ड चाहिए और उसके बाद हमें उद्यम नंबर चाहिए और हमें सेल्स डिटेल चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। और हमें अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको सबसे पहले आधार की परमिशन देनी होती है आपको अपने आधार की, तो इसको हमें स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से हमें इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से हमें स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ओके करना है और फिर से हमें स्क्रॉल डाउन करके एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ दोस्तों हमें एक तो हमारा पैन कार्ड और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन हमें देखना है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन कार्ड डिटेल इसमें डाल दें और उसके बाद में आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें डाल दें। अब दोस्तों हमारा पैन वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है, हमारे आधार कार्ड की डिटेल भी हमें आ चुकी है, सारी चीज़ें आ चुकी है। उसके बाद इसको टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप मुद्रा लोन के लिए आपका फॉर्म सीधा डायरेक्ट संबंधित बैंक के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक अच्छे टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।